सियापति रामचंद्र की जय। बाली और सुग्रीव की जन्म की कथा। बाली और सुग्रीव। ब्रह्मा जी एक बार अपनी सारी सृष्टि का निरीक्षण करते हुए बैठे हुए थे। वहाँ लोगों में द्वेष भाव, पापाचारता और अधम गलत आचरण की तरफ बढ़ते हुए देख के उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ और उनके आंखों से आंसू गिरा जो समुद्र में जा गिरा। उसमें से एक सुंदर एकदम पहले एक बंदर प्रकट हुआ। वह बंदर अपना मुख जल में देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और फिर जल में वो कूद गया। फिर एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव की ओर देखा। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम इंद्र का आवाहन करो। इंद्र का आवाहन किए। इंद्र के मिलन से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था बाली। फिर उन्होंने ब्रह्मदेव की ओर देखा, उस नारी ने। फिर उन्होंने कहा, तुम सूर्य का आवाहन करो। सूर्य का आवाहन की तो उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम सुग्रीव हुआ। ये बाली और सुग्रीव, फिर वह नारी उसी जल में कूद के ब्रह्मदेव में लीन हो गई। इस तरह इंद्रदेव अपने पुत्र को अपने लोक ले गए, सूर्यदेव अपने पुत्र को अपने लोक ले गए। किष्किंधा के जो राजा बंदर थे उन्हें कोई संतान नहीं था और वो इंद्र और सूर्य के परम भक्त थे। इसलिए इंद्रदेव और सूर्यदेव अपने दोनों पुत्र उनको सौंप दिए। क्योंकि वो बानर रूप था उनका, किष्किंधा के राजा भी बानर थे। इस तरह उनका पालन पोषण किष्किंधा में हुआ और आगे चल के उनके पिता के गुजरने के बाद पहले इंद्रदेव ने अपने पुत्र को किसी की जो इसके सामने में उसके शत्रुता भाव से उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी, यह वरदान अपने पुत्र को दिए। जिसके कारण बाली को बड़ा घमंड हो गया। वह दुराचारी, पापी, अत्याचारी और गलत कर्म करने लगा। एक बार बाली ने गर्भ में ही हनुमान जी को मार डालना चाहा। उनकी माता के गर्भ में ही उसने रावण का दिया हुआ एक अचूक बाण मारा जिससे उन्हें बहुत ही कष्ट और पीड़ा हुआ। फिर उन देवताओं ने आके उनकी रक्षा की। बाली का अंत भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों हुआ। ये तो सब लोग जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उसके वरदान में वह आया हुआ था, इसीलिए छुप के उन्हें मारना पड़ा, नहीं तो प्रभु सामने भी उसका वध कर सकते थे।